बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कैसे हैं आप? जिस टॉपिक के साथ आया हूँ, आज हाजिर खिदमत हुआ हूँ, एक नॉर्मल सा टॉपिक है, लेकिन है बहुत अहम, खासी अहमियत का हामिल है। अक्सर ऐसे हो जाता है कि आप घर में बैठे हुए हैं, अचानक से फ़ोन कॉल आती है, टेलीफोन आता है, मोबाइल पर कॉल आ जाती है। और कॉल कहाँ से आती है कि जी मैं थाने से बात कर रहा हूँ, पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, आप पुलिस स्टेशन तशरीफ़ ले आएँ। ऐसी सूरत हाल में अगर कभी थाने से पुलिस स्टेशन से कॉल आती है, तो सबसे पहले आपने बात सिंपल सी है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, परेशानी नहीं लेनी है, ना ही गुस्से में आना है, ना ही कोई ऐसा सख्त रवैया, सख्त लहजा इख्तियार करना है, बल्कि तसल्ली से उस साहब से पहले पूछिए, ये वो कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं, आपका क्या ओहदा है, आप मुहर्रर हैं, एएसआई हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, और आप मुझे क्यों बुला रहे हैं? अगर आप चाहें तो तलब करने के लिए उसे कहें मुझे एक नोटिस भेजें, जो कि हमारे मजमूआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी में भी मेंशन है, आई थिंक 160 के तहत आप उसे कह सकते हैं कि मुझे नोटिस भेजें। लेकिन खैर इस चीज़ को अभी रूटीन में प्रैक्टिस में नहीं लेते हैं। आप उसे बहरहाल पूछ सकते हैं कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? मुझे किस लिए आप थाने तलब कर रहे हैं? अब इसके बाद में जब ये कॉल ख़त्म हो जाए, तो आपको चाहिए आप इसकी वेरिफ़िकेशन करें, इसकी तस्दीक करें। देखिए कि जिस नंबर से आपको कॉल आई थी, उस नंबर की मालूमात लीजिए, और जिस थाने का बोला गया, पुलिस स्टेशन का बोला गया, उस पुलिस स्टेशन के लैंडलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। वहाँ के इस ऑफ़िसर के मुतल्लिक मालूमात लीजिए कि वाक़ई मुझे बुलाया गया है, फलाने साहब ये ऐसा कोई एग्जिस्ट भी करते हैं, एएसआई या सब इंस्पेक्टर जिन्होंने मुझे तलब किया है, या ये एक फेक और झूठी बात थी। बाद औक़ात कोई परेशान करने के लिए भी इस किस्म की कॉल्स कर देता है। अपने हकूक़ आपको इल्म होना चाहिए, आपको मालूमात होनी चाहिए अपने तमाम तर हकूक़ के बारे में। इसी तरह से अगर किसी खातून को कॉल आई है, तो खातून को आम तौर पर इस तरह से पुलिस स्टेशन में तलब नहीं किया जा सकता है। ख़वातीन के लिए अब तो पंजाब में अलग पुलिस स्टेशन कायम हो चुके हैं, और अगर किसी मेल जो मर्दों वाला पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर किसी खातून को बुलाया भी गया है, तो किसी भी सूरत में एक खातून पुलिस ऑफिसर के मौजूदगी में ही खातून की तफ्तीश हो सकती है। अदरवाइज़ इसकी इंटरोगेशन मर्द हजरात खुद से अकेले से नहीं कर सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में या किसी भी सूरत हाल में आपको कोई दबाव कबूल नहीं करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप फ़ौरन से अपने वकील साहब को इत्तला दें, किसी समझदार शख्स को इत्तला दें, फ़ौरन से थाने नहीं चले जाएँ, बल्कि ऐसा करें कि अपने किसी अज़ीज़दारों में से जो समझदार इंसान है, कोई आपका कोई चेयरमैन है, कोई काउंसलर है यूनियन काउंसिल का, या आपका कोई बारिश शख्स है, कुछ कोई भी ना हो तो अपने वकील से राब्ता करें। वो वकील पुलिस स्टेशन जाए, वो वहाँ जाकर मालूमात दे, वो पूछे कि जो तलब किया गया है, आप भी पूछ सकते हैं कि क्या मुझ पर कोई एफआईआर है, मेरे अगेंस्ट कोई एप्लीकेशन किसी ने दी है, या मेरे किसी अजीज़ ने, जैसे मेरे बेटे ने या मेरे किसी अजीज़ ने कोई ख़राबी की है, कोई परेशानी की है, आप मुझे किस लिए तलब कर रहे हैं। ये तमाम मालूमात हासिल करना आपका हक है। अगर आपके अगेंस्ट कोई एप्लीकेशन आई है या एफआईआर आई है, तो उसकी कॉपी लेना भी आपका प्राइमरी राइट है, आप ले सकते हैं। आपको पुलिस नहीं देती है, तो अपने वकील साहब से राब्ता करें, वो आपको तमाम चीज़ें लेकर देंगे। कभी भी थाने जाना हो, पुलिस स्टेशन जाना हो, तो ऐसे खुद से नहीं जाना है, घर वालों को इतला देकर उनको बता कर जाना है। अब मालूमात भी लेनी है कि क्या इशू है, और अपने वकील साहब से आपने राब्ते में रहना है। आपको मालूमात तमाम मिलनी चाहिए कि आपको किसी केस में, किसी झूठे केस में, किसी फर्जी केस में नामजद किया जा रहा है, या आपको परेशान किया जा रहा है, या जो कॉल आई है ये फेक है या ये दुरुस्त है। ये वो तमाम बेसिक मालूमात हैं जिसका आपको इल्म होना चाहिए। कभी भी पुलिस स्टेशन से कॉल आए, तो आपने इन हदायत को मद्देनज़र ज़रूर रखना है, ताकि आप किसी भी मुस्तकबिल की ख़राबी से बच सकें। और मज़ीद मालूमात के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली जो मुफीद मालूमात हैं वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर अच्छे टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।